हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद कमलेश। आज का ये हमारा जो वीडियो है ये फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का वीडियो नंबर 5 है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ बिजनेस। पिछले वीडियो में हमने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन थे उनको कर लिया था। आज हम पार्टनरशिप बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको करेंगे। इसकी जनरल एंट्रीज वगैरह कैसे पास की जाती है पार्टनरशिप बिजनेस की, उसके बाद हम कंपनी की करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पार्टनरशिप बिजनेस। राम एंड लक्ष्मण स्टार्टेड बिजनेस एंड ईच कंट्रीब्यूट 1 लाख इन बिजनेस। ठीक है, राम और लक्ष्मण ने एक बिजनेस स्टार्ट किया दोनों मिलके, और उसने इक्वली कंट्रीब्यूट किया 1-1 लाख रुपए। ठीक है, तो इसका जो ट्रांजेक्शन है वो हम कैसे करेंगे, इसका जो जनरल एंट्री है वो हम कैसे पास करेंगे देखते हैं। कैश अकाउंट DR 2 लाख रुपए से करेंगे क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, और 2 लाख रुपए से करेंगे क्योंकि 1 लाख राम कंट्रीब्यूट कर रहा है और 1 लाख लक्ष्मण कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद में क्रेडिट करेंगे हम टू रामाज कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए से, टू लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए से। ठीक है, तो कैश अकाउंट DR 2 लाख रुपए, क्रेडिट करेंगे 1-1 लाख रुपए से राम कैपिटल अकाउंट और लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ड्राइंग कैश चार्जेस 5000 रुपये, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। देखिए ड्राइंग क्या होता है, जब भी हम कोई बिजनेस चलाते हैं तो हमको अपने ज़रूरत की चीज़ों को भी लेना पड़ता है। लाइक हम कहीं दूसरी जगह से परचेज करने थोड़ी जाएंगे। जब कोई बिजनेस है और हमें कोई किसी सामान की नीड लग गई, वो हमारे शॉप में या हमारे बिजनेस में अवेलेबल है तो हम वहीं से निकाल लेंगे। तो बिजनेस में हर चीज़ों को रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। तो ड्राइंग जो होता है वो जब हम पर्सनल यूज के लिए पैसे या कोई गुड्स वगैरह निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो इसका जो जनरल एंट्री होगा वो कैसे होगा देखते हैं। ड्राइंग अकाउंट DR 5000 रुपये टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम 5000 रुपये ड्राइंग का विड्रॉ कर रहे हैं तो ड्राइंग को डेबिट करेंगे और कैश को 5000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आता है गुड वर्थ 5000 रुपये विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, देखिए हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है 5000 रुपये का माल। ठीक है, अपने बिजनेस से निकाला है। ठीक है, तो इसका हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे। ड्राइंग अकाउंट DR 5000 रुपये टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो ड्राइंग को डेबिट करेंगे 5000 से और क्रेडिट कर देंगे परचेज को 5000 रुपये से, क्योंकि ये परचेज से घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गुड्स 5000 रुपये एंड कैश 2000 रुपये विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो देखिए क्या होता है कि हम 5000 रुपये का माल निकाल रहे हैं और 2000 रुपये कैश निकाल रहे हैं बिजनेस से, वो भी पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो कैसे होगा। ड्राइंग अकाउंट DR 7000 रुपये से डेबिट करेंगे क्योंकि 5000 रुपये हमारा गुड्स का हो गया, 2000 रुपये हमारा कैश का हो गया। ठीक है, तो दोनों मिला के 7000 रुपये होंगे। टू कैश क्रेडिट करेंगे टू कैश से 2000 रुपये, क्योंकि हमारा 2000 रुपये कैश है, और परचेज को क्रेडिट करेंगे 5000 रुपये से। तो ये इसका जनरल एंट्री हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। कैश चार्जेस 5000 रुपये विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखिए हम भी ये बिजनेस का पैसा है और बैंक में है तो हम इसको पर्सनल यूज के लिए 5000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा जनरल एंट्री। ड्राइंग अकाउंट DR 5000 रुपये ड्राइंग कर रहे हैं तो इसको डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 5000 रुपये से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परचेज ट्रांजेक्शन। गुड्स परचेज आर ये 10,000 रुपये। ठीक है, हमने गुड्स को परचेज किया है 10,000 रुपये से,
तो इसका जो एंट्री होगा वो कैसे होगा, तो परचेज अकाउंट DR 10,000 रुपये टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। ठीक है, जब भी हम परचेज करेंगे तो परचेज को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे अगर वो कैश में हो रहा है तो, और अगर वो क्रेडिट पे हो रहा है तो कैश की जगह पे जिनसे क्रेडिट में हो रहा है उनका नाम आ जाएगा। ठीक, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, देखिए जो हमने ऊपर बताया था वही है। यहाँ पे देखिए कैश में नहीं क्रेडिट पे हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जब भी कैश में होगा तो हम किसी का नाम नहीं, वहाँ पे किसी का नाम नहीं आएगा, और जब भी क्रेडिट में होगा तब वहाँ पे किसी न किसी का नाम आएगा, फ्रॉम सोहन या फ्रॉम एक्सेट्रा वगैरह जो भी है, तो उनका यहाँ पे नाम आएगा। देखिए जब बिजनेस में हम कोई भी चीज़ सेल आउट करते हैं या परचेज करते हैं, ठीक है, तो हमें किसी की नाम की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम उसको क्रेडिट पे सेल करते हैं या क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हम उसके नाम की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर देखिए ये क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन 20,000 रुपये। तो इसकी हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे, परचेज अकाउंट DR 20,000 रुपये टू सोहन अकाउंट 20,000 रुपये। ठीक है, परचेज को हम डेबिट करेंगे 20,000 रुपये से और सोहन को क्रेडिट करेंगे 20,000 रुपये से। ओके, नेक्स्ट गुड्स रिटर्न टू सोहन, अभी तक जो हमने माल ख़रीदा था सोहन से वो अब हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, तो सोहन अकाउंट DR, अभी तक सोहन क्रेडिट होता था लेकिन रिटर्न के टाइम पे सोहन डेबिट हो रहा है। देखिए सोहन अकाउंट DR 10,000 रुपये टू परचेज रिटर्न अकाउंट 10,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट आता है कैश RES 10,000 रुपये पेड टू सोहन। देखिए अब हमने जो माल वगैरह ख़रीदा था उसका पेमेंट कर रहे हैं सोहन को, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, सोहन अकाउंट DR 10,000 रुपये, क्योंकि सोहन को पैसे रिसीव हो रहे हैं तो इनको हम डेबिट करेंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपये से। हो गया, अब चलिए थोड़ा बहुत बैंक के ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, जो कि बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको कैसे पास आउट करते हैं। तो कैश डिपॉजिट इन बैंक RES 5,000 रुपये, इसका जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट DR 5,000 रुपये, क्योंकि बैंक, देखिए बैंक में हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं और बैंक पाने वाला है तो इसको हम डेबिट करेंगे, टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से जा रहा है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट DR 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। ठीक है, नेक्स्ट कैश विड्रॉ RES 2,000 फ्रॉम बैंक, तो हम कैश को विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं 2,000 रुपये बैंक से, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, तो कैश अकाउंट DR, अभी तक देखिए कैश को हम क्रेडिट कर रहे थे जब जमा कर रहे थे, अब हम कैश को डेबिट कर रहे हैं जब निकाल रहे हैं, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है तो हम इसको डेबिट कर रहे हैं। ओके, टू बैंक अकाउंट, अभी तक देखिए बैंक में जब जमा कर देते तो उसको डेबिट किया था, अब यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि बैंक अब मुझे पैसे देगा। ठीक है, तो वो क्रेडिट, उसको क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, चलिए परचेज का तो हमने कर लिया, अब थोड़ा बहुत सेल्स का भी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं कि अगर हम अपने बिजनेस में कोई चीज़ सेल आउट करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री, उसकी ट्रांजेक्शन हम कैसे पास करेंगे। तो देखिए गुड सोल्ड 10,000 रुपीज़, ठीक है, तो हमने माल को बेचा है 10,000 रुपये से, तो इसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे, तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कैश हमारे पास, जब हम बिजनेस में कोई चीज़ सेल आउट करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा तो कैश को हम डेबिट करेंगे और टू सेल्स को क्रेडिट करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो सेल्स हमारा होगा वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्रेडिट ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुड सोल्ड टू रवि। देखिए यहाँ क्रेडिट पे सेल हो रहा है, ऊपर हमारा कैश में सेल हो रहा था तो यहाँ पे नाम नहीं आ रहा था किसी का, लेकिन यहाँ पे देखिए रवि का नाम आ रहा है, मीन्स हमारा जो गुड्स है वो क्रेडिट पे सेल हो रहा है। ठीक है, तो रवि अकाउंट DR 10,000 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट। अब हमने रवि की जगह पे कैश नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट पे सेल हो रहा है, तो हम उसके नाम को रिकॉर्ड करेंगे। तो रवि अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट 10,000।
नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय रवि आरिस 5,000 रुपये। देखिए रवि ने जो गुड्स लिए थे वो अब हमें 5,000 रुपये का जो गुड्स है वो रिटर्न कर रहा है, तो उसका जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट DR 5,000 रुपये को डेबिट करेंगे और टू रवि अकाउंट। देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, यानी ये हमारे पास आ रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और किससे आ रहा है, रवि से आ रहा है। ठीक है, तो रवि को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट देखिए कैश आरिस 5,000 रुपये रिसिप्ट फ्रॉम रवि। अब देखिए रवि जो लेके गया था माल हमारे पास से क्रेडिट पे, उसका वो 5,000 रुपये पेमेंट कर रहा है, तो उसका कैसे करेंगे। तो कैश अकाउंट DR 5,000 रुपये टू रवि अकाउंट। कैश हमारे पास आ रहा है तो उसको हम डेबिट कर रहे हैं, और किससे आ रहा है, टू रवि अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी तक हमने ये सेल आउट के ट्रांजेक्शन देखे, थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। जो खर्चे होते हैं हमारे बिजनेस में, वो खर्चे को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हमारे जितने भी एक्सपेंस के ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। शॉप रेंट पेड आरिस 1,000। ठीक है, शॉप रेंट पेड 1,000। तो देखिए हमारा कोई शॉप है, उसका जो भाड़ा है, रेंट है, ठीक है, उसको हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो रेंट पेड अकाउंट DR 1,000 रुपये टू कैश अकाउंट। ठीक है, 1,000 रुपये। तो यहाँ क्योंकि देखिए यहाँ किसी का नाम नहीं आ रहा है, ये तो हम इस पेमेंट कर रहे हैं तो कैश ही में तो करेंगे, तो कैश में कर रहे हैं, तो रेंट पेड अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट लाइट बिल पेड बाय चेक 1,000 रुपये, तो इसको लाइट बिल अकाउंट DR। देखिए जितने भी एक्सपेंस हमारे होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। ठीक है, ये तो आपने उसमें नॉमिनल में पढ़ा ही होगा कि जो हम जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, लॉसेज होते हैं, उनको डेबिट करते हैं, और जितने भी गेंस होते हैं उनको क्रेडिट करते हैं, जितनी भी प्रॉफिट होती हैं। तो देखिए लाइट बिल अकाउंट DR 1,000 रुपये टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने बैंक से पेमेंट किया है बाई चेक। ठीक है, तो यहाँ पे कैश ना आके बैंक आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ फिक्स एसेट ट्रांजेक्शन देखते हैं। जो हमारे देखिए फिक्स एसेट क्या होता है, जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ लॉन्ग टर्म के लिए मशीनरी वगैरह, लाइक सपोज मान लीजिए कि हमने एक कंप्यूटर का एकेडमी डाला, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारा कंप्यूटर खरीदेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या हुआ, हमारा फिक्स एसेट हुआ। ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, हम उसको सेल आउट नहीं करेंगे, वो अपने पर्सनल यूज मतलब हमारे बिजनेस यूज के लिए होगा, तो उसको हम फिक्स एसेट में रखेंगे। तो फिक्स एसेट के ट्रांजेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, देखिए परचेज कंप्यूटर आरिस 20,000, तो इसका जो एंट्री होगा कैसे होगा, कंप्यूटर अकाउंट DR, क्योंकि कंप्यूटर हमारे पास आ रहा है, टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास जा रहा है तो इसको कैश को हम क्रेडिट करेंगे, और कंप्यूटर आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे 20,000 रुपये से। ओके, फर्नीचर परचेज फ्रॉम द राज फर्नीचर आरिस 5,000 रुपये। देखिए फर्नीचर जो हमने लिया है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राज फर्नीचर आरिस 5,000 रुपये, वो हमने क्रेडिट पे लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ राज फर्नीचर का नाम आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर अकाउंट DR 5,000 रुपये टू राज फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और देने वाला कौन है, राज फर्नीचर, तो राज फर्नीचर को हम क्रेडिट करेंगे और फर्नीचर अकाउंट DR को डेबिट करेंगे 5,000 रुपये से। ओके, तो चलिए